देश में लंपी वायरस जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त मैं शामली जनपद के गांव में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में 3 गायें थी और तीनों की तीनों गायें आज मौजूद नहीं है। कारण जो स्पष्ट सामने आया है, उनको जो लंपी वायरस है वो हुआ था, उसी के चलते तीनों गायें की जो है मौत हो चुकी है। और इस पूरे गांव में, ये जो गांव है करौदा, हाथी करौदा कहलाता है, इस पूरे गांव में लगभग 40 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है। जिस परिवार में गायों की मौत हुई है, कितनी गायें थी और कैसे मौत हुई है, हमारे साथ उसी परिवार का एक युवक है, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चरणदास जी। ये बताइए आपके परिवार में कितनी गायें थी? 3 जी। क्या हुआ था उनको? बीमारी में मरी, ये बीमारी चल रही जो इसमें मर गई तीनों गाय। तो किस तरह के निशान देखने को मिले थे शरीर पर? पूरे शरीर पर जैसे जी मोटे मोटे धप्पड़ से हो जा जी, तीनों के तीनों वे मोटे मोटे धप्पड़ हुए है और कम से कम 15 दिन बीमार रही। क्या कोई आपके जो 3 गायें थी, क्या कोई दूध भी देती थी? हाँ जी, एक गाय दूध दिया, वह दूध देने के बाद फिर वो बंद कर दिया दूध काटना उसका, वह मर गई बेचारी 15 दिन तक बीमार होने के बाद। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं एक छोटा सा बच्चा भी था गाय के साथ में, वो क्या हुआ है फिर? वो भी बेचारा 5-6 दिन जिया, फिर वो भी मर गया बिना दूध के। जब माँ का दूध नहीं मिला फिर तो ये बताइए आपके पूरे गांव में कितने ऐसे पशु हैं जो बीमार हैं और कितने ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है? कम से कम 50 तो मर चुके हैं और 100 बीमार चल रही है। और आप लोगों ने क्या डॉक्टर से संपर्क नहीं किया इस बारे में? हाँ, ये डॉक्टर से इलाज करवाया, 10-15 दिन इलाज चला जम के, और फिर भी डॉक्टर ने कह दिया होम्योपैथिक की दवा खिलाई और उनकी मृत्यु हो गई। फिर तो डॉक्टर सरकारी था या प्राइवेट था जिसने ट्रीटमेंट किया है? प्राइवेट था जी। सरकारी से संपर्क नहीं हुआ? नहीं जी, सरकारी डॉक्टर कोई नहीं आया जी। संपर्क किया था किसी से? हाँ जी, किया था। एक बाबरी का डॉक्टर है, उसे कहने लगे मगर जी ऐसे ऐसे बात है, हमारी गायों का इलाज कर दो जल का। वो कहने लगा भाई मेरे क्षेत्र में नहीं आता आपका गांव, आप लालू खेड़ी जाओ, वो डॉक्टर आएगा। लालू खेड़ी तो जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो इसमें बाबरी वाले ने तो जी ऐसे ही कहा था जी, कहने लगा लालू खेड़ी जाओ, न जवाब दे दिया, कह लगा भाई मैं नहीं आ सकता आपके गाँव में, जो मैं आया तो भाई मेरी फीस देनी पड़ेगी तुम्हें। ये डॉक्टर ने बोला था? हाँ जी, सरकारी डॉक्टर ने? हाँ जी, सरकारी डॉक्टर ने बोला था। देखिए, जिस गांव में मौजूद हूँ, इस गांव में लगभग 40 से 50 गायों की अभी तक मौत हो चुकी है। लेकिन इन व्यक्तियों का यह कहना है कि जो ये सरकारी डॉक्टर से संपर्क करते हैं, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स जो हैं इनको अपना क्षेत्र में ये गांव ना आकर टाल देते हैं। अगर बात आने की करें तो फीस मांगते हैं। ऐसी स्थिति में लगभग इस गांव का यही हाल है कि जो गायें अभी तक मरी है, कहीं ना कहीं सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही भी सामने आ रही है। अभी मैं इस गाँव की और भी यथास्थिति से आपको अवगत कराऊंगा। चलते हैं आगे की ओर। मैं अभी भी गांव करौदा में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 की टीम जो है लगातार ये चीज़ दिखा रहे हैं कि गायों में जो लंपी वायरस है वो किस तरीके से है। आप देख सकते हैं ये गाय हैं, इसको जो है लंपी वायरस हुआ है। हालांकि ये बहुत सीधी गाय है। आप इसके पैरों में भी देख सकते हैं, ये पैरों में जो है लंपी वायरस से सूजन आ जाती है। काफ़ी मोटी गांठें जो हैं पैरों में पड़ जाती है और जो छाती के नीचे का हिस्सा है ये यहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे छाती के नीचे इतना मोटा हो जाता है स्वेलिंग के अनुसार कि फिर गायों की मौत तक भी हो जाती है। आप देख सकते हैं गायों का जो दूध देने का होता है वो भी लंपी वायरस जो है उस पर निशान काफ़ी आपको नज़र आ रहे होंगे। गाय धन जो होता है उसमें ये काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक गाय है जिसका मैंने आपको अभी बताया है, ये लंपी वायरस से जो है पीड़ित है गाय। और इस गांव में लंपी वायरस का कितना असर है, मेरे साथ एक जो गाय के मालिक है उन्हीं से सीधी बात कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति है आपके गाँव में? अब तो सुधार है। हाँ, ये तो आपकी गाय हैं, लेकिन पूरे गाँव की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? 40% तो है ही। अच्छा, हाँ। कितनी गाय की मौत हो चुकी है आपके गाँव में? 25-30 के आसपास, 35 हो सके लास्ट। किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है गायों को? ये तो डॉक्टर ही बता सकता है जी, डॉक्टर आपके सामने है। डॉक्टर से भी हम बात कर लेंगे, लेकिन ये बताइए जो आपके गांव में स्थिति बनी हुई है लंपी वायरस को लेकर के, प्रशासन की ओर से क्या किसी तरह का कोई कदम उठाया गया? कोई कदम नहीं उठाया गया। इसमें 80% गाय ठीक हो ली, प्रशासन में कोई है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है।
चलिए डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये गाय हैं, लंपी वायरस से जो है वो काफ़ी, इधर आ जाइए आप, काफ़ी चला हुआ है, आप गाय का इलाज भी कर रहे हैं। इस गाय का इलाज करते हुए आपको कितना समय हो गया है? इसको समय हो गया कम से कम 20 दिन। अभी तक आप कितनी गायों का इलाज कर चुके हैं? मैं कम से कम ऐसा कर चुका हूँ 500-600 गाँव का। अच्छा अच्छा, आप प्राइवेट डॉक्टर हैं, और कितने गांव में आपने अभी तक गायों का इलाज किया है? मैं कम से कम 4 गाँव का देख रहा हूँ 4 गांव आप कवर कर रहे हैं। जी। तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि इस दौरान जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जी जी। कितनी गायें लगभग 4 गांव में आपने देखा होगा जिनकी मौत हो चुकी है? गाय में तो वैसे मौत तो हो ही रही, यहाँ भी मान लिया ऐसे 30-35 के करीब हो रही, और गाँव में भी हो रही। उसमें वैसे रिकवरी वो आ रही, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें रिकवरी आ रही है। पेंसिलिन ग्रुप हम इसमें चला रहे, इसमें वो रिकवरी आ रही है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने ये कहा कि 4 गांव देखते हैं, उस लगभग जितने भी गांव हैं उन सभी में मौतें लगातार हो रही है, लंपी वायरस लगातार अपना असर दिखा रहा है। हालांकि इसको लेकर के अभी भी शामली प्रशासन की एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो 142 ऐसे गांव हैं जिनको लेकर के सर्वे भी किया गया, उसमें काफ़ी जो गायें हैं वो पीड़ित पाई गई है लंपी वायरस से। और जो गौ स्थल है शामली जनपद के, उसमें लगभग 10,400 से ज़्यादा ऐसी गायें हैं जिनको जो टीकाकरण बना है लंपी वायरस का वो लगाया भी जा चुका है। अब जो गवर्नमेंट की जो टीम है जो सर्वे कर रही थी, वही टीम अब सभी गांव में जाकर के लंपी वायरस से जो पीड़ित पशु हैं उनको, और जो आसपास के जो ऐसे पशु हैं जो लंपी वायरस से पीड़ित पशु के संपर्क में रहे हैं, उन सभी को अब वो टीकाकरण लगाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि वो टीकाकरण जल्दी से जल्दी जनपद में किस स्तर से लगाया जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया शामली जनपद के गांव हाथी करौदा में कि गायें जो हैं वो लंपी वायरस से किस तरह से पीड़ित हैं और कितनी गायों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। गांव हाथी करौदा में ही मैं एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हूँ जिनके घर का खूंटा यानी कि जिससे गाय बनती है वो एक तरीके से खाली हो चुका है, क्योंकि जो इनकी गाय थी वो अब यहाँ नहीं रही हैं, उनकी मौत हो चुकी है। खैर जो भी है वो हम सीधा परिवार से ही बात कर लेते हैं। आंटी जी ये बताइए आपके घर में कितनी गाय थी? 2 गाय थी भाई, 2 बछड़े थे, उनके बच्चे थे। हाँ, सब चले गए। क्या देखने को मिला था उनमें आपको? बस यही थी भाई, बीमारी थी इनके, और तो कुछ नहीं किस था। तरह शरीर पे किस तरह के निशान दिखते थे? वो तो थे ऐसे थे, इतने बड़े बड़े थे, पत्थर से थे, लेकिन वो छाती के नीचे जो हो जाता है? ज्यादा थे, छाती के नीचे बहुत ज्यादा थे। हिल भी नहीं पा रही थी मैं बिल्कुल भी, जो झराई वराई कर रहे थे तो हिल नहीं पा रहे थे। 7 दिन में तो बच्चियां बैठाई थी हमने, लेकिन हाँ, इतना भयंकर मतलब वो आया हमारे पास, बहुत ज्यादा आया। हाँ। अच्छा, जो आपके जो पशु मरे हैं उनमें कौन कौन से पशु थे आपके? एक तो गाय थी, एक बछिया थी, नवी दूध हो रही थी, बस एक ही बछड़ा था जो इसके नीचे था। यानी कि 3 पशुओं की मौत हो चुकी है। 3 की वो होगी, एक पड़ा, ये चौथा मरण हो रहा बिल्कुल। अच्छा, ये गांव में किस तरह से चल रहा है? आपके यहाँ कितनी मौत ऐसी हो चुकी होंगी लगभग? लेकिन तो मुझे ऐसा लगा 40 के लगभग होगी। 50 बता रही माँ जी। हाँ 40-50। तो इलाज कराया सरकारी डॉक्टर से प्राइवेट से? हमने तो भैया प्राइवेट से करवाया, हमने नहीं सरकारी डॉक्टर से संपर्क किया था? ना उनसे कुछ नहीं हुआ हमारे तो। हाँ, इसने करा लड़के ने, पर हमने नहीं करा ना, हमने करा। हाँ देखिए जिस परिवार में मौजूद हूँ इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इस घर से 3 पशु जा चुके हैं, उनकी लंपी वायरस जो लक्षण होते हैं उसी के चलते उनकी मौत बताई जा रही है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा पशु है, गाय का जो बछड़ा होता है ये वो कहलाता है। लगभग 10 दिन से ये ऐसी ही स्थिति में पड़ा हुआ है, खाने पीने का बिल्कुल इसका जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात है कि जो सरकार ने एक डिजीज चलाई है जो लंपी वायरस को लेकर के शामली जनपद में लगभग जितने भी गायें स्थल हैं, गो स्थल रखे गए हैं, उनमें लगभग 10,400 से ज़्यादा वैक्सीन जो लंपी वायरस को लेकर बनाई गई है वो लग चुकी है। अब क्या सरकार
गांव में इस तरह का कदम उठाएगी ताकि जो गांव में गायों की मौत हो रही है, पशुओं की मौत हो रही है, उस पर जल्दी से अंकुश लगाया जा सके। अब सिर्फ यही गांव वालों की आस है कि सरकार कहीं ना कहीं एक ऐसा कदम उठाए ताकि जो गांव में पशुओं की मौत हो रही है लंपी वायरस के चलते, उस पर जल्दी से जल्दी किसी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। जनपद शामली में लंपी वायरस को लेकर के पशु चिकित्सा अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हमने गांव हत्ती करौदा का सर्वे किया है, उसको लेकर के हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं उनके साथ उनके पास पहुंचे हैं। सीधी उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। लंपी वायरस को लेकर के किस तरह की सावधानियाँ बरती जा रही हैं? लंपी वायरस को लेके सावधानियां ये हैं कि जो अगर बीमारी से ग्रसित पशु है उसको आइसोलेट कर दिया जाए, साफ सफाई वहाँ पर रखी जाए, चूने का छिड़काव उड़काव किया जाए। गांव-गांव में पंचायत विभाग की तरफ से भी गांव-गांव में छिड़काव कराया जा रहा है। और ये वेक्टर से फैलती है, वेक्टर से मक्खी मच्छर से बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, तो उन पर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो बीमारी में भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके बचाव के लिए टीकाकरण हमारे पास आ गया, हम गाँव-गाँव में टीकाकरण करवा रहे हैं और प्रभावित जो पशु हैं उनका इलाज भी टीम भेज कर करवाया जा रहा है। कितने गाँव का सर्वे किया गया रोस्टर के अनुसार और कितने पशु इसमें जो है पीड़ित पाए गए? इसमें 831 पशु हमारे जनपद में पीड़ित पाए गए हैं सर्वे के हिसाब से, और उनको इलाज भी किया जा रहा है, रिकवरी भी हो रही है। रिकवरी लगभग 60% रिकवरी भी हो गई है और टीकाकरण हम लोग करवा ही रहे हैं। इसके साथ साथ इलाज उनका किया जा रहा है। जो दर पहले थी वो बीमारी की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। कितना टीकाकरण हो चुका है अभी तक? कल तक 10,400 टीकाकरण हो चुका था और आज टीकाकरण टीम फिर विभिन्न गाँव में गई हुई है, वो टीकाकरण करा रही है लगातार। ये जो 10,400 का टीकाकरण है, ये केवल गो स्थलों का है या ग्राम बीच में शामिल है? इसमें गोआश्रय स्थल भी है, ग्राम भी शामिल है। गोआश्रय स्थल 20 गोआश्रय स्थल हैं, उनका सबका किया गया है, उनमें जितने भी पशु थे। इसके अलावा सब ये ग्रामों में ही टीम भेज कर टीकाकरण कराया जा रहा है। सर, जो लंपी वायरस चल रहा है, टीकाकरण भी चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें लगभग मौत का आंकड़ा किस प्रकार का है? देखिए, लंपी वायरस का मौत ज़्यादा नहीं है हमारे जनपद में, और ये जो बीमारी है लंपी वायरस में 1 से 2% तक मौतें तो होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ लंपी से भी मौतें नहीं तो कुछ दूसरी भी वजह से भी बीमारियों से मौत हो जाती हैं, तो वो इससे रिलेट नहीं की जा सकती हैं क्योंकि बीमारियां और भी रहती हैं। तो ये है इसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मुख्य जो पशु चिकित्सा अधिकारी है वो मौजूद थे, यशवंत सिंह जी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जनपद में काफ़ी हद तक की जो लंपी वायरस है उसका आंकड़ा बढ़ रहा है। उसको लेकर के जो डिजीज है, जो दवाई बनाई गई है उस रोस्टर के अनुसार लगाई जा रही है, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया जा रहा है। और 1-2% जो है हमारे जनपद में लंपी वायरस से मौतें भी हुई हैं, उसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो डोज बनाई गई है उसको रोस्टर के अनुसार पशुओं को लगाया जा रहा है। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।